और तीसरी क्रिया में जाइए साधना की में, जिसमें आपको केवल अपनी भ्रिकुटी में ध्यान रखना है और उधर ही देखना है, आईब्रो थोड़े ऊपर करके, और श्वास आ रही जा रही है, बस कुछ बोलना नहीं है, शांत रहना है। इससे पहले आप ओम मैं हूँ बोल रहे थे, वो नहीं बोलना है अब।
साहब। शांत होने का नाक से श्वास लीजिए, उसके साथ ओम लीजिए और मैं हूं में श्वास छोड़ दीजिए आप। बड़े आराम से, प्यार से, प्रेम भाव से नाक से धीरे धीरे सांस लेते जाइए। उससे एक शांत वातावरण पैदा होगा। नकारात्मक शक्तियाँ भागेंगी, सकारात्मक शक्तियाँ आएंगी। और मैं हूँ के साथ अपनी प्राण वायु को रिलीज कर दीजिए। जो वाणी में मैं जहाँ से बोलता हूँ उसको ध्यान से सुना करो और अपने अंदर मंथन करा करो और उस पर क्रियात्मक जीवन ढालो। नाक से श्वास बड़े प्यार से लेते हुए ओम की शांत ध्वनि में श्वास को खींचिए और पूरा पेट तक ले जाइए। फिर मैं हूँ में छोड़ दीजिए लंबा उसको। मुंह बंद, मुंह को नहीं खोलना है। नाक से लेना, नाक से ही छोड़ना है। आंखें बंद। तो ध्यान की क्रिया संपन्न होती है। तो ध्यान की जो 3 विधियां हैं, सर्वप्रथम ओम का उच्चारण, श्वास को भीतर भरना है, उच्चारण के साथ श्वास को बाहर रिलीज करना है 20 मिनट के लिए। इसका चलता है कार्यक्रम। फिर नेक्स्ट 20 मिनट है शांत ओम मैं हूँ। ओम के द्वारा श्वास भरना है नाक से और वहीं से मैं हूँ के द्वारा छोड़ना है लंबा। और 20 मिनट की क्रिया है ये भी। तीसरी क्रिया भी 20 मिनट की है, जिसमें आपने कुछ भी ना बोलना है ना करना है, केवल शांत ध्यान भ्रिकुटी आज्ञा चक्र में लगाते हुए सांस आ रही जा रही है, अपने शांत भाव में अपने भ्रिकुटी पर पूर्ण गहन ध्यान देते हुए उसमें रहना है। तो इस प्रकार 1 घंटा संपन्न हो जाता है किसका, ध्यान की विधि का। उसके बाद सत्संग की चर्चा होगी, तो वो ध्यान से सुनना आप।
सबका मालिक सबका मालिक एक ओम एक ओम सतनाम सतनाम वाहिरे गुरु। वाहिगुरु। सबका मालिक सबका मालिक एक ओम एक ओम सतनाम सतनाम वाहिरे गुरु। वाहिगुरु। सबका मालिक सबका मालिक एक ओम एक ओम सतनाम सतनाम वाहिरे गुरु। वाहिगुरु। जिस धरती पर हम सब आए हैं और हम सब के पास एक बहुत बड़ा जो तोहफा कह लो, तोहफा वो क्या है? शरीर हमारा। इतना बड़ा तोहफा है ये कि संसार के सारे तोहफे इसके आगे फीके पड़ जाते हैं। अगर ये तोहफा ना होता, परमात्मा होते हुए भी ना पहचाना जाता। ये तोहफा ना होता तो बड़ी बड़ी ज्ञान की किताबें भी ना लिखी जाती। तोहफा ना होता, ना गुरु होता, ना शिष्य होता। और फिर तोहफा किसका? मानव का। जो तोहफा मानव को मिला है वो तोहफा वो है हमारा देवालय, ये शरीर। इस देवालय शरीर की जात है इंसान, धर्म है इंसानियत और कर्तव्य है रूहानियत। अब चूंकि इस संसार में कालांतर, समय की धारा में जब सृष्टि की रचना हुई और आज तक, इस सारे समय को कहते हैं कालांतर। काल के भीतर जो समय गुजर गया उसमें इंसान के पास बुद्धि भी है, इसी देह के होते हुए। ये तोहफा जो मैंने कहा, और इसी देवालय के होते हुए हमने जाना ये संसार है। किसने जाना? अलाई ताकत जब प्रकृति में आई तो उसने इस देह के अंदर सब कुछ काम नाम वासना, काम वासना जैसे ही उम्र के हिसाब से उत्पत्ति उसकी हो जाती है, उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक। ये प्रकृति का निजाम है। क्यों? परमात्मा ने एक दफा रचना कर दी यहाँ धरती पर, वो ऐसे सिस्टम में हुई कि जहाँ उसने जो एनर्जी थी, जो प्रकाश ज्योत थी, वो इस देह में ज्योत भी दे दी, काम वासना भी दे दी। हुआ क्या? ज्योत एक सूक्ष्म चेतना शक्ति है। सूक्ष्म और चेतना, चेतना का अर्थ होता है आत्मा, जागी हुई आत्मा। सूक्ष्म का अर्थ होता है जिसे हम देख नहीं पाते, महसूस कर पाते। फिर उसके बाद धीरे 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 बीच में महापुरुष आए, समय समय पर। अगर आज हम इस धरती पर हैं, हम सब बैठे हैं, तो हमसे पहले भी थे, और हमारे ये तोहफा छोड़ने के बाद फिर कोई और तोहफे वाले आ जाएंगे। हमारे पहले भी तोहफे वाले थे, हम भी हैं, और हमारे बाद भी होंगे। अब इस तोहफे को, जो इसमें असली स्वरूप था, वो तो काम वासना ने लोप कर दिया।
शुरू में नहीं, कालांतर। शुरू में लोप नहीं हुआ, समय की धारा में लोप होते 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 हो गया। तो फिर एक महापुरुष आया, कृष्ण, जिसने इस चेतना को जाना था, और फिर उसने फिर अपने ज्ञान के द्वारा इस विश्व को जगाया। तरीका क्या था उसका? जिसका नाम था महाभारत का युद्ध। अब महाभारत का युद्ध तो हम सबके भीतर है, चल रहा है। लेकिन अपने समय में, अपने युग में जब भी आया से इतिहास उसका कोई नहीं है। कोई 5000 साल पहले कहता है, कोई कुछ कहता है, एग्जैक्ट कुछ किसी के पास नहीं है उसका। तो उसने वो स्वयं भी इसी तोहफे में था, देह में, और जिसको ज्ञान दिया वो भी इसी तोहफे में था, इसी देह में। दोनों के पास एक जैसा ही तो देह था, अर्जुन के पास भी और कृष्ण के पास भी। देह में तो कोई अंतर नहीं था। बुद्धि भी थी, दिमाग भी था, और संसारिक गुण अर्जुन में भी थे और कृष्ण में भी थे। शादी कृष्ण ने भी की हुई थी, शादी अर्जुन ने भी की हुई थी। बच्चे कृष्ण के भी थे और बच्चे अर्जुन के भी थे। लेकिन अंतर कहाँ था? मोह दोनों में था, अर्जुन में भी और कृष्ण में भी। एक का मोह कहाँ था? परिवार में। एक का मोह था मोह से मोहन, जहां मोह लीन हो जाता है, विलीन हो जाता है। मोह दोनों में है। लेकिन मोह लीन कब होता है? अब मसला और प्रश्न तो यहां उठेगा ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बेस है काम वासना, जहां से सारी उत्पत्ति शुरू होती है संसार की। काम ना होता तो संसार ना होता। इसलिए सृष्टि की रचना जब हुई, पूर्ण हुई। हमारा शरीर पूर्ण है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 चीजों का जो तोहफा है शरीर का, ये उसी से बना है। बना कहाँ? मां की कोख में। तो ये जरूरी है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि मकान हो और मकान के अंदर कोई बैठे ना, तो मकान जर्जर हो जाता है, तो गिर भी जाता है। इसलिए जब तक हमारे भीतर चेतना है, तो ये मकान जर्जर नहीं होता है। जिस दिन चेतना निकल जाती है, जर्जर होके गिर जाता है और खत्म हो जाता है। इसलिए संसार क्या है? सुख, दुख, मजा। सुख, दुख, मजा, संसार, जिसको क्रिया कहते हैं, जिसको परंपरा कहते हैं, जिसको शरीयत कहते हैं। हमारे जितने संसार के कल्ट हैं, धर्म हैं, वो सारे इसी पर बेस कर रहे हैं। किस पर रखा? उन्होंने परमात्मा को आगे है, लेकिन बेस शरीयत, कल्ट, संप्रदाय, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, सत्संग, ये प्रतीक हैं। ये सारे उस सनातन के प्रतीक हैं,
गड़बड़ कहाँ हुई? हिंदू प्रतीक में फंस गया, गड़बड़ कहाँ हुई? मुसलमान प्रतीक में फंस गया, गड़बड़ कहाँ हुई? ईसाई प्रतीक में फंस गया, गड़बड़ कहाँ हुई? सिख प्रतीक में फंस गया। गुरुओं की वाणी सुने तो सही बोलो, कहाँ क्या है उन्होंने? गुरु ने कहा झनकार आवाज, एक ऐसी ध्वनि जिसको अनहत नाद ध्वनि कहते हैं। तो सत्संग में वर्णन आता है, सब संत महापुरुषों ने ये वाणी कही है। अनहत नाद ध्वनि क्या है? झनकार, जो 24 घंटे हमारे भीतर चल रही है। मैं सत्संग सुना रहा हूं, आपको चर्चा कर रहा हूं, और वो सुनाई दे रही है, लगातार आनंद की भाव में आ रही है। वो हम बात करते हैं तब भी चलती है, हम क्रिया में हैं तब भी चलती है, हम क्रिया से परे हैं तब भी चलती है। उसी को कहते हैं होने का नाम परमात्मा, करने का नाम क्रिया संसार। इसलिए हर चीज क्रिया से ही, करने से होने में चली जाए, आपकी यात्रा सफल। जो हम काम कर रहे हैं, हम फसल लगाते हैं, बीज लगाते हैं, बीज लगाने के बाद उसकी परवरिश करते करते एक दिन फल बन जाता है, फल तैयार हो जाता है ना। करते थोड़े हो आप, आपने बीज लगाया, मेहनत की, और एक दिन वो फल हो गया, मतलब उसी बीज में फल दोबारा लग गया और पक गया। आपने नहीं पकाया, कुदरत का निजाम। इसी तरह से इंसान के अंदर भी नाम का बीज है। गुरु क्या करते हैं? नाम की दीक्षा देते हैं, नाम का बीज देते हैं। जैसे किसान खेत में एक फसल लगाता है, वो बीज लगा रहा है ना। गुरु भी जो नाम की दीक्षा देते हैं, एक बीज देता है। अब उस बीज को करना किसने है? जिसको दिया जाता है। सिमरन, जिसकी चर्चा करते हैं हम, अभी भी आपको चर्चा में बताया, नाम का सिमरन। नाम हो गया बीज, सिमरन हो गया उसकी परवरिश। परवरिश क्या करनी है? 3 घंटे बैठना है, तपस्या है, वो मेहनत है। बैठो भाई, 10 मिनट बैठोगे तो उठ जाओगे। मैं क्यों कहता हूं आश्रम में आने का मतलब ये नहीं कि यहां को मैंने को भर्ती करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उन जीव आत्माओं को प्रेरणा देता हूं जितनी मेरे सामने बैठी है, जिनके पास ये परमात्मा का दिया हुआ प्रकृति में तोहफा, ये मानव दे वाले है। उनको कह रहा हूं कि आप जब तक बैठोगे नहीं, अभ्यास करोगे नहीं, पूरी रात दोगे नहीं, तो बीज फलित नहीं होगा। या तो वो सड़ जाएगा, या तो अंकुरित तो होगा, तो कोई काल की शक्ति खा जाएगी। आप फिर वही घंटी शरीयत की बजाते रह जाओगे। क्यों? कि शरीयत में मजा है। क्यों? परंपरा में आप बंधे हुए हो। क्यों? विवाह करना है, शादी, दुनिया का रीति रिवाज जो वहां है उसमें मजा ले रहे हो। तो संसार क्या है? मैंने कहा सुख, दुख और मजा। और परमात्मा क्या है? आनंद। करने का नाम मजा है, करने का नाम मेहनत है, करने का नाम तपस्या है, होने का नाम आनंद। जब आपकी क्रिया, जब आपका अभ्यास, जब आपका सिमरन, जब आपकी नाम खुमारी चढ़ी रहे दिन रात, नाम की खुमारी, काम की भी खुमारी है। दुनिया में कितने मेहनती लोग हैं जो काम में इस तरह डूब जाते हैं उनको पता ही नहीं रहता है। वो भी ध्यान की काम में एक बहुत बड़ी परिपक्व
अवस्था है कर्म में। और फिर उसी तरह से नाम में भी कहता है जो दोनों में पूर्ण उतर जाता है वो ही अपने आप में खुदा हो जाता है, कोई खुदा अलग नहीं। जब हम दूसरे को खुदा मान के कर रहे हैं तो मैंने कहा बहुत बड़ा धोखा है। दूसरों में मजा है, दूसरों में शरीयत है, दूसरों में परंपरा है, दूसरों में पूजा पाठ है, दूसरों से सीख सकते हो, प्रेरणा ले सकते हो। खोज स्वयं करनी है, बैठना स्वयं है। तो स्वयं में ही जाने का नाम सत्संग है। स्वयं की आवाज झंकार सुनना, ये तो हम ओम एक क्रिया करवाते हैं आपसे। इस क्रिया से जब होने में चले जाए तो झंकार सुनिए और आंख बंद कीजिए, प्रकाश 24 घंटे, आवाज 24 घंटे। कोई ओम की जरूरत ही नहीं है, ना सोम की, ना राम की, ना कृष्ण की, ना अल्लाह की, ना वाहिगुरु की। जितने नाम हैं ये शरीयत है, लेकिन हम उसी शरीयत को फोटो बना के माथे टेकते रहे तो भाई फिर परंपरा तो आपकी जागेंगी, परंपराएं तो रह जाएंगी, सत्य लोप हो जाएगी। आपकी परंपराओं के बीच, आपके प्रतीक के बीच वो सूक्ष्म चेतन आत्मा जो है वो ढकी जाएगी। ढक गई तो काम हो गया, फिर रह गया खाली क्या? काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये खत्म तो तब नहीं होने हैं जब हम मोह से मोहन में चले जाएंगे। कृष्ण अगर मोह से मोहन में चला गया, हम मोह से मोहन में चले गए तो ये खत्म थोड़े हुए। दे आर देयर। पृथ्वी वहां है, जल वहां है, अग्नि वहां है, वायु वहां है, आकाश वहां है। हमने किसी को कुछ करना ही नहीं है, हमने तो स्वयं को जानना है। परमात्मा को जितना बड़ा होगा बना दिया इन्होंने। कहते तो मैं तो फिर बड़ी सरल बा में, आनंद के बा में तुम्हारे बीच 24 घंटे बैठा हूं, झांकी तो लगा अपने भीतर, जाते से ही। तो नाम की एक डोर है, उस नाम की डोर के द्वारा डोर छूट जाती है। आपने एक वृक्ष पर चढ़ना है, डोर के सहारे से वृक्ष पर चल गए तो फिर डोर को क्या करोगे? डोर की कहानी खत्म। तो जब आप अनाद नाद ध्वनि और प्रकाश आपके हाथ से 24 घंटे चल रहा है नाम की, हाँ, दूसरों को प्रेरणा देने के लिए आप उसका अभ्यास करा सकते हो। अभ्यास का अर्थ ये नहीं है कि ताउम्र अभ्यास ही करते रहना है। फिर जब आपके अंदर या किसी के भी अंदर ये झनकार सुनाई देती है और प्रकाश 24 घंटे होता है, फिर उसका एक कर्तव्य बन जाता है। तब वो जानता है कि मैं कौन हूं, मेरा फर्ज क्या है। तब वो जानता है हुआ मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं आया किस लिए हूं। फिर वो बात जो बताएगा दूसरों को प्रेरणा देना, उसके अंदर से खुद ही निकलेगा, भाई नहीं, सच को जान लिया है, इसको अपने पास नहीं रखूंगा, किसी ना किसी को तो दूंगा। अब जब आप इस भाव में आ जाते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति काल भेजेगा। पहले तो काल के लोग आएंगे, काल के लोग जितने भी आएंगे वो स्वार्थ के साथ आएंगे, बिना स्वार्थ के कोई नहीं आएगा, ये याद रखना। हाँ, जब कालांतर के बीच उसकी इच्छाएं, कामनाएं पूरी हो जाती हैं, वो तो प्रकृति का निजाम है, वो पूरी करेगा। जब हम यहाँ आए हैं तो जब पैदा हुए, देह में आए तो इस देह को चलाने के लिए जो मशीनरी थी हमारे भीतर से, दूध चाहिए था, दूध मिल गया ना। तो बड़े होकर आने चाहिए था, वो भी मिलेगा, लेकिन सहनशीलता कहाँ से लाए? लूट घसूट जो हर एक के मन में घुसी हुई है,
मन है क्या? लूट घसूट। मन का नाम है लूट घसूट। मन निकाल दो, लूट घसूट खत्म। अब मन निकलेगा थोड़े। जो हमें तंत्र विद्या में जो भी मिला है, मन मिला है, शरीर मिला, जंत्र शरीर है, तंत्र मन है, बुद्धि है, हमारा दिल है, दिमाग है, सोच है, विचार, ये सब तांत्रिक प्रणाली के हिस्से हैं। और इसी के साथ तीसरा मंत्र है। ये तीनों क्रियाएं हैं, जंतर मंत्र और तंत्र। इन क्रियाओं से निकलते हुए हमारे शरीर का निर्माण तो उसी ढंग से हुआ है ना। ये आज्ञा चक्कर, यहां से तो गेट खुलेगा, यहां तो प्रकाश का मंबा फूटेगा, तभी तो ज्ञान की धारा फूटेगी। ध्यान से ज्ञान, तो ध्यान लगेगा, इधर से मंबा फूटेगा तो ज्ञान आएगा ना। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से ज्ञान की पराकाष्ठा। ज्ञान अपने आप में कुछ नहीं है, एक चर्चा है। ज्ञान की पराकाष्ठा में जब हम जाएंगे तो ज्ञान नीचे रह जाएगा। लेकिन ज्ञान फिर भी बांटने के लिए तो ज्ञान ही देना पड़ेगा ना हमें। प्रेरणा फिर ज्ञान के द्वारा ही दी जाएगी। तो ये प्रेरणा युक्त है। हमारे शास्त्र क्या है? ज्ञान का ज्ञान है उनमें प्रेरणा युक्त। लेकिन जब आपको कोई महापुरुष जिसने इस लाइन को तय कर लिया है, फिर उसके मुंह से बोली हुई वाणी ही शास्त्रों से बहुत आगे। जिसने ये गुरु किसको कहते हैं? जिसने देहधारी गुरु की महत्ता कहाँ है? जिसने अपने भीतर से सिमरन नाम की कमाई करके अपने आप को ध्यान, ज्ञान, समाधि अवस्था से, जो हमारे अंतर से आंतरिक वाणी अपनी चेतना से निकलती है, वो ही ज्ञान है, वो ही शास्त्र है। तो जो वो बोलता है, कोई भी हो, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, वो हम सब हैं। मैं भी आप में से ही हूं। मेरे दाएं रेखा बैठी है, बाएं विजय जी बैठे हैं, सामने त्रिता जी है, चंचल नीलम, ये सारी जो महानुभाव आत्माएं हैं, इन सब के अंदर एक ही है। जब मैं कहता हूं मैं कृष्ण भी हूं, मैं रावण भी हूं, मैं राम भी हूं, मैं कबीर भी हूं, उसका अर्थ क्या है? आत्मा एक है। जब मैंने उस चेतना आत्मा को जान लिया, मेरे आगे बैठे हुए दाएं बाएं सब ने जान लिया, तो फिर हम सब की एक ही वाणी होगी, दो नहीं हो सकती। फिर हम सब के अंदर एक ही प्रकाश चमकेगा, झंझकार एक ही अनाद नाद ध्वनि की आएगी, दूसरी नहीं आएगी। हम सब का एक ही प्रकाश मंबा फूटेगा आज्ञा चक्कर से, और कहीं से अगर फूटे तो हम सत्संग करना छोड़ देंगे। दुनिया का कोई शास्त्र, संत महापुरुष ने बताया हो ज्योत कहाँ से प्रकट होती है? ये कहीं वो किसी भी, हम संप्रदाय के नाम दे के संतों को भी कहते हैं वो फलाने संप्रदाय से हुआ। संत महापुरुषों का कोई संप्रदाय नहीं होता है, लेकिन जहां तो नाम दिया जाता है, ये संत है, ये सूफी है, ये सेठ है, तो नाम प्रतीक है। हम नाम में फंस गए। गड़बड़ कहाँ हुई धर्मों की? जब नाम में फंस गए। अच्छा, फिर काल के जो एजेंट है वो उस प्रतीक को इतना पक्का कर देते, क्योंकि काल का राज है धरती पर। जिसका राज है वो अपने प्रतीक को भी भगवान बना देगा। तुम देखते रह जाओगे। देखते क्या रह जाओगे? तुम उधर ही झुकना शुरू कर दोगे। हिंदू कहता है कि वो हरिद्वार में है, मुसलमान कहता है वो मक्का में है, मैं कहता हूँ वो हर
स्थान पर कण कण में है और सबके भीतर है। मक्का में जाएगा इंसान जाएगा ना, हरिद्वार जाएगा इंसान जाएगा, आश्रम में आएगा इंसान आएगा, मंदिर में जाएगा इंसान जाएगा। जिसको ये तोहफा मिला है, बिना तोहफे के जाके कोई मुझे बताओ तो सही, एक कदम भी चल के बता दे तो मैं मान लूंगा कि भगवान मेरे से अलग है, परमात्मा मेरे से अलग है, मैं मान लूंगा। कोई करके तो दिखाया है दुनिया में। ये बड़े बड़े धर्मात्मा बड़ी बड़ी कुर्सियों पर, बड़े बड़े गद्दियों पर बैठे हुए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, प्राण बाजू को निकलने के बाद प्रकृति में दे चल के तो दिखाएं, उठाने के लिए कोई और चाहिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हम हिल नहीं सकते हैं उसके बिना। जब वो निकल जाएगी चेतन शक्ति, तो फिर काहे के दर्द दर्द ठोकने खा रहे हो भाई? हाँ, प्रेरणा जरूर लेनी है। माँ ने बच्चा पैदा किया, माँ उसको गोद में खिलाएगी नहीं, छोड़ देगी, मर जाएगा ना वो। हाँ, जिंदा तब रहेगा एक मर जाएगा, कोई और उठाने वाला आ जाएगा। वो भी कौन होगा? यही तोहफे वाला माँ या कोई इंसान। तो ये वो तोहफा है जिसकी पूजा करनी चाहिए। इस तोहफे को कत्ल किया जाता है और मिट्टी गारे के मंदिरों में नतमस्तक होकर लेटते हो तुम लोग। किस भगवान को मान रहे हो? भगवान खुद में है। जिस दिन खुद में जान लोगे तो कण कण में भी समझ आ जाएगी है। उसी दिन तुम्हारे सारा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, खत्री, वैश्य, शूद्र धराशायी हो जाएंगे। क्या तुम चाहते हो ऐसा? कौन चाहता है मुझे बताए। ये हमारे जो जितने भी संप्रदायों को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी से भी हों, या जिसको किसी भी धर्म को मानने वाले तथाकथित धर्म को, क्या ये चाहते हैं ऐसा हो जाए? इनकी सत्ता उड़ जाती है, इनकी गद्दियां उड़ जाती हैं, इनके कृत्य उड़ जाते हैं। लेकिन परमात्मा का जो सिद्धांत है वो कहता है मैं कुछ भी उड़ाना नहीं चाहता हूँ। तुम्हें मैंने मजा भी दिया है, तुम्हें सुख भी है, दुख भी है, वो भी लो, और मेरे से भी तार जोड़ के रखो। वो तार तुम्हारे भीतर है। तार कब तक रहेगी? मन, बुद्धि, विचार, राग, द्वेष, तेर, मेर हट जाएं। जिनसे सब हट जाएं, दीवार हट जाएगी। लेकिन इनको हटाना बड़ा कठिन है। मन को, बुद्धि को, दिमाग को, सोच, शून्य में कहाँ जाती है सोच? शून्य में जाए तो ध्यान लग जाता है। जैसे ही आप मन से परे, बुद्धि से परे, विचारों से परे, शरीर से परे, अपने आप मस्त हो जाओगे। जरूरत ही नहीं है कुछ कहने की, जरूरत नहीं है कुछ, ना ओम, ना सोम, ना राम, ना कृष्ण, ना अल्लाह, ना वाहिगुरु। खुद अपने आप की मस्ती में, एक धारा में आदमी एक ऐसी आनंद की अवस्था में चला जाता है जिसका वृत्तांत हम किताबों में भी नहीं लिख सकते हैं। चाहे जो मैं भी किताब लिखूं, संतों ने भी लिखी हैं, वी कैन नॉट एक्सप्लेन दैट आनंद। आनंद की परिभाषा दे सकते हैं, उसको कह नहीं सकते वो है क्या। आनंद एक नाम है, फिर भी उसका नाम फिर भी आनंद दे दिया। लेकिन उस आनंद को कौन महसूस करेगा? हर वो जिसके पास ये तोहफा है वो महसूस कर सकता है। दूसरी को कहता है यार इसमें वो ब्लिस, शांति, आनंद है, यहाँ कुछ भी नहीं रहता है, केवल मैं ही रह जाता हूँ। मैं का अर्थ अहंकार नहीं है, मैं का अर्थ है चेतनात्मा। कुछ नहीं रहता। मैं नहीं कहता हूँ प्रतीक उड़ जाए, मैं नहीं कहता हूँ शास्त्रों ने, लेकिन भाई उनके गुलाम मत बनिए। उनको माथे टेकने से कुछ होगा नहीं। माथा टेकना है किसी को तो सजम के भीतर झांकिए। आपके भीतर झांकते ही जब आप उस काबिल योग्य बन जाते हो,
आपके अंदर खुद ही झुक जाते हो, खुद ही आनंद में आंख पे आंसू टप टप आते हैं और उसी में भीग जाता है आदमी। जब इंसान उस आंसू में भीग जाता है, इतना हल्का हो जाता है, वो ये आनंद की परिस्थिति है, वो स्वयं फील होता है। वो इंडिविजुअल यात्रा है। हाँ, इसलिए जिन्होंने वो जाना है वो दूसरों को प्रेरणा देते हैं। वो गुरु हो गए, दूसरों को शिष्य कह दिया। शिष्य और गुरु में कोई अंतर नहीं है। शिष्य बड़ा है, गुरु छोटा है। शिष्य बड़ा है, गुरु छोटा है। लेकिन जहां दुनिया में इसलिए मैं कहता हूं कि जब प्रकृति में हमें वो आँख की आवाज़ मिली, हम माँ के फीडर से जुड़े थे, नाड़ू काट दिया जाता है। फिर कौन आता है? स्वयं हम सब आए हैं। देखो ना, जब तक माँ के साथ लिंक था, बच्चा माँ की वजह से जिंदा था, बाहर आया, नाड़ू काट दिया, माँ से फीडर कट, फिर उसकी प्रकृति की वो ध्वनि एंटर करके आवाज़ आती है, तो हमारी गति हो जाती है। मतलब गति का मतलब गतिशील हो जाते हैं। गति में अंदर रफ्तार, तो हमारी रफ्तार शुरू हो जाती है बचपन से। तो वो इसलिए मैं नाम की बात कर रहा हूँ जो हमें कुदरत ने दिया है, उस श्वास की बात कर रहा हूँ जो कुदरत ने दिए गया है। और दुनिया का पूरा निचोड़ जिस दिन तुम्हारी श्वास थम जाएगी, भजन के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, उस दिन तुम सिद्ध हो जाओगे। कोई भी हो, जिस दिन उसकी ये ध्वनि और प्राण वायु दोनों थम जाएं अभ्यास से, उस दिन सिद्ध होगे। लेकिन पहले एक बार होगा, 2 बार होगा, 100 बार होगा, फिर उसके बाद रोज होता है, जिसको कहते हैं रोज जिंदा होना, रोज मरना। थमने का अर्थ क्या है? आवाज का थमना और प्राण वायु का थमने अर्थ मृत्यु, जीते जी मृत्यु। जिसमें तुम जीते जी मृत्यु करते हो, तुम दोबारा जिंदा हो जाते हो, फिर उसी अभ्यास में आ जाते हो, उसको कहते हैं जीते जी मृत्यु। एक काल की मृत्यु, ये काल अतीत, भाव अतीत, गुणातीत, विचार अतीत, बुद्धि अतीत, ये होती है। अभ्यास कीजिए। मैं तो चैलेंज से कहता हूं, इधर आप आश्रम में बैठिए, एक कमरे को करिए बंद, कोई आ जाए दुनिया का जो कहता है ये ऐसा नहीं हो सकता है, मैं वाणी में बोल रहा हूं, वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, केवल उसको हम गाइड करेंगे, उसको वैसे करना है, इधर जाना कहीं नहीं। फिर जब तक नहीं जाने दूंगा उसको, वो चाहे कोई महात्मा है, संत है, फकीर है, आम आदमी है, पहले तो उसको लेमैन बना दूंगा ना। जब तक अंदर आकड़ है तब तक कुछ भी नहीं कर, उसकी आकड़ तोड़नी है पहले। जितने वो टूटेगी फिर बीज अंकुर तोड़ता है। अगर तुंदी खेतरा च बरखा बरी आ तो क्या इंदा बीजे जी उन्होंने पर क्या आदर क्या ही आओ करंड, करंड बत्तर नहीं, करंड, करंड में कभी बीज नहीं निकलता है, करंड पड़ने पौंदे। ये करंड आदमी च जिसने दा करंड भजिया, थोड़ा सा ज्ञान आंदा तो करंड आई जाता, वो करंड टूट जाए तो द्वार खुल जाता है। उस पर किसी नारी पर प्रतिबंध है, ना किसी नर पर प्रतिबंध है। हर मानव का बेसिक अधिकार है, वो बेसिक अधिकार, नर नारी, नौजवान बूढ़ा, कोई कंडीशन नहीं। वो कब गगरी भर जाए और फूट जाए उस ज्वाला की, उसका कोई समय नहीं है भाई, करना है। किसी की कहता आज, किसी की कल, किसी की हो गई, लेकिन सबकी होगी जब भी कोई उसके योग्य बन जाता है, काबिल जब बन जाता है।
इसमें तो किसी का कोई सिफारिश नहीं चलती है। जो देखो, तुम्हें हम सबको ये इतना बड़ा जो तोहफा ये दे है, यही खुदा है। क्यों क्यों खुदा है? इसके भीतर खुदा रहता है। जब तक रहता है ये खुदा है, जैसे निकल जाएगा ये सांचा ढेर हो जाएगा। इसलिए ही गुरुओं को नमस्कार, गुरु देहधारी गुरु को क्यों नमस्कार किया जाता है? गुरु शिष्य को नमस्कार करता है। शिष्य और गुरु में कोई अंतर नहीं है। शिष्य और गुरु एक प्रेम का बंधन है, प्रेम। शिष्य गुरु का वो रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता प्रेम जो टूटता ही नहीं है। जो टूट जाता है वो संसार है, जो टूटता नहीं वो प्रेम है। जो रिश्ता टूट जाता है उसको प्यार कहते हैं, बंधन कहते हैं। जो टूटता नहीं उसे परमात्मा का रिश्ता प्रेम कहते हैं। वो कहता है दे रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, प्रेम कभी खत्म नहीं होता है, कभी टूटता भी नहीं है, कभी नहीं टूटता। क्यों कहा? इशारों में। जब कृष्ण मथुरा से वृंदावन उसको भेजता है, उद्धव को, तो जो उसकी प्रेमिका हैं, तो वो तो कहती है अगर हमें पता होता कि कृष्ण ने हमें छोड़ के चले जाना और वापस नहीं आना तो हम जाने ही नहीं देती। उसको कहते हैं प्रेम। तो इसलिए फिर उसका था उदो बंदगी तेरे बस की नहीं, सार दे के जहां सौदे होते हैं आश की सस्ती नहीं। तो प्रेम एक ऐसी पवित्र शक्ति है जिसको ना तो दुनिया लागू कर सकती है, ना किसी के अंदर हिम्मत है। वो अपने आप में ही एक ऐसी अनंत की परिभाषा है जिसमें डूबने के साथ ही आदमी भाव विभोरत अनंत भाव में चला जाता है। संसार को किसको चाहिए प्रेम? इधर तो सौदाबाजी है, भरा भरा आ गया कहा सुट मेरे पैसे। इधर किसको प्रेम चाहिए? इधर तो नोट चाहिए, इधर वोट चाहिए, इधर चोट चाहिए। कैसे किसको लगानी है? लीडर बेवकूफ, जनता बेवकूफ। मैं भी उनमें एक हूं भाई। क्यों? 1000 बेवकूफ में एक अकलमंद आएगा, उसको बेवकूफ पहले बनना पड़ेगा, नहीं तो उसकी मारी मारी है तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਧੁੱਧ ਕੱਢੀ होगी। परियों के देश में कोई ये क्रूप दिशा चली है तो उन्हें तो उसी मारी ना था। इसलिए ये संसार जो आज का संसार तुम देख रहे हो ना, यहां प्रेम प्रेम कुछ नहीं है। बड़ी मुश्किल से मिलता है प्रेम। वो जान सकता है जो स्वयं से प्रेम करता है, जो स्वयं को जानता है। प्रेम करता है जो स्वयं को जानता है, जो चेतना को जानता है, जिसने चेतना को खोजा है भीतर, अपने भीतर। और आज तक जिसने भी पाया उसे, जिसको भी वो मिला है, भीतर से मिला है, बाहर से नहीं मिला है। बहुत लोग एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं। तन्ने जट ने पत्थर च पाया, उसने वहां पाया, पत्थर में नहीं पाया। जैसे ही हल चलाते उसके आगे पत्थर में आते ही उसकी श्वास भी रुक गई, उसकी आवाज भी थम गई, तो वो अपने आप में ही प्रकट हो गया। महात्मा बुद्ध को कैसे हुआ? जब वो वृक्ष के नीचे अपने आप में खो गया, उसने कहा कहीं कुछ नहीं है। 6 साल वृक्ष के नीचे जब वो बैठा, मरने की स्थिति तक आ गया,
उसने कहा मैं अब मर भी जाऊं मैं ढूंढूं। तो इसलिए तभी कहता है कि आज की सस्ती नहीं है, सार दे के भी यहाँ सौदे हो जाएं तो भी ये सस्ती। तो प्रेम की परिभाषा ही परमात्मा है। लेकिन प्रेम किसी से नहीं किया जाता है भाई, प्रेम स्वयं से किया जाता है। दूसरों से प्यार किया जाता है, दूसरों से सुख और दुख ढूंढा जाता है। संसार है क्या? यही कुछ। और जब भी आपने आनंद ढूंढना है तो स्वयं में ढूंढना भाई। संसार से दोस्ती रखनी है तो सुख ले लीजिए, दुख ले लीजिए, कष्ट ले लीजिए और मजा भी ले लीजिए। वो तो सिंपल सी मिसाल है। आप खंड दबी दबी खंदे जाओ, खंदे जाओ, एक दिन शुगर हो या नहीं? मजा तो बड़ा देगी वो खाते वक्त। नमक खा लीजिए, ज़्यादा खा लीजिए, एक दिन बीपी जरूर करेगा वो। मिर्च खा लीजिए, कितनी भी मज़ा आएगा, एक दिन बवासीर जरूर करेगा। नहीं बवासीर करेगा तो कुछ और ही करेगा। ये है संसार। इसलिए आनंद वो अपने आप में। परमात्मा का नाम आनंद भी रख लो, प्रेम रख लो, परमात्मा ही रख लो, कुछ और रख लो, उससे क्या फर्क पड़ता। लेकिन उसकी अनुभूति की बात है। अनुभूति हारे को अलग होगी एक, जो मेरे को वो आपको। प्रेम तो तभी होगा ना, आत्मा एक है। आत्मा, यू कैनॉट डिवाइड द सोल, नेवर। शरीर को डिवाइड कर सकते हो, शरीर के टुकड़े कर सकते हो, आत्मा के टुकड़े नहीं कर सकते हो। इसलिए उसके प्रेम को, उसके जानने का नाम ही प्रेम है। और रूहानियत को जानना, खोज करना ही प्रेम है। वहाँ प्रेम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हो जाता है। होने का नाम परमात्मा, करने का नाम संसार। ये है निचोड़। तो आज की वाणी इतनी ही। ओम सतगुरुवे